नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से सीजन 2। आज हमारे साथ है मानसी कदम, जो कि विनर है मिसेस कैटेगरी की जश्न आइकॉनिक ब्यूटी, और उसके साथ साथ वो मेगा विनर भी है। सो लेट्स वेलकम मानसी कदम और चाय पे चर्चा। हाय मानसी, हाउ आर यू? I'm fine. ओके मानसी, आप अपने बारे में बताइए और आपने जश्न आइकॉनिक ब्यूटी कैसे ज्वाइन किया? Okay, so मैं बेसिकली एक कॉलेज की लाइक जस्ट ग्रेजुएट पर्सन हूँ BSc IT से, और मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। मैं इंस्टाग्राम पे लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ बीइंग इन पैजेंट्री, लाइक इट्स माय ड्रीम कि मैं पैजेंट्री में जाऊँ, खुद को कहीं रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी, तो आई जस्ट केम अक्रॉस जश्न टैलेंट एंड आई वर्ड द लाइक कि अब बस हुनर बोलेगा। सो द टैगलाइन वाज लाइक कि नहीं, अब हुनर बोलेगा, सो दिस इज़ वेयर आई नीड टू शो माई टैलेंट। तो मैंने अप्लाई किया एंड देन आई गेव माई इंटरव्यू एट बोरीवली एंड खुशबू मैम वाज आल्सो देयर। यस। सो उन्होंने मुझे करेक्ट भी किया एक्चुअली दैट डे, जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में थोड़ा सा कहीं फंबल हो गई एंड देन थोड़ा सा, तो आई फेल्ट कि इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर मी अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो। Okay, yeah, it's true. And how you feel after winning the mega winner और जश्न टैलेंट में मिसेस कैटेगरी में विनिंग करते हो? It was like every step was for me was like कि एक चैलेंज था, like पहले ऑडिशन दिया, फिर it was like कि अब ऑडिशन दिया है, अब बस सिलेक्ट होना है। फिर सिलेक्ट होने के बाद एक अलग सा आया कि नहीं, अब सिलेक्ट नहीं, अब एटलीस्ट टॉप 5 में आना है। फिर टॉप 5 में आने के बाद लाइक कि नहीं, अब टॉप 5 में आए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से देंगी और विनर बनूंगी। फिर वैसे हो गया एंड देन इट वाज लाइक कि चलो विनर भी बन गई हूँ। मेगा विनर का तो नहीं सोचा था, बिकॉज होता है ना कभी कभी मार्क्स मैटर। तो बोला ठीक है, देखते हैं अब, लेट्स सी। एंड देन व्हेन आई वाज लाइक मेगा विनर, सो आई फेल्ट कि या इफ आई कैन कम्पीट ओवर हियर, इफ अगर मैं ये जीत सकती हूँ तो इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि मैं आगे और भी बहुत सारे पैजेंट जीत। दैट्स ट्रू कि यू नो विनिंग के आप जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट स्टेप करना और सक्सेस की, और आप एक कदम बढ़ाते हो। सो आपको क्या लगता है आगे व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मॉडलिंग, और एज यू हैव ग्रेजुएटेड तो यू विल बी वर्किंग समवेयर, आपका क्या प्लान है आगे? ओके, सो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब ऐसे दोनों में से एक चूज करूँगी, बिकॉज यू शुड नेवर लीव योर एजुकेशन बिहाइंड। लाइक अगर आप कुछ पढ़े हो तो उसके अंदर जाओ, बट मॉडलिंग इज लाइक कि यू कैन डू इट। तो मेरा प्लान है अभी कि आई विल गो रिप्रेजेंट माई सेल्फ फर्स्ट टू इंटरनेशनली, लाइक इंटरनेशनली, नेशनली, फिर बाद स्टेट, लाइक स्टेप बाय स्टेप आई विल ग्रो। And then you also continue your work, your job. Yes, with that. Education is most important. दर्शकों, पढ़ाई बहुत ही important है। पढ़ाई के साथ आपने अपने जो हुनर है, अपना टैलेंट है, वो भी उसके साथ साथ दिखा सकते हो, लेकिन study is most important for each and everyone. And it never goes in vain. Yes, yes. आप हमारे दर्शकों को कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं as a woman being in this field? Is it easy for you to get all these things, या आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है? I would like to say कि everybody, like not only women, men, you should always do smart work. That's the one thing. That's a new slogan for today's world. No hard work, only smart work. So I would like to say, yeah, it being कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, suddenly you have to do, काम पे जाना है, स्टडी भी करना है, एंड देन फिर यू आयरन मॉडलिंग, तो शूट्स भी रहते हैं तो मेस्टअप हो जाता है, बट इन द एंड यू शुड नेवर गिव अप। लाइक अगर गिव अप कर दिया तो इट्स नॉट वर्थ ना, तो यू शुड नॉट। अच्छा, अबाउट स्मार्ट वर्क की बात चल रही है, तो व्हाट यू गिव अ डेफिनेशन फॉर अ स्मार्ट वर्क? यू नो, कैसे अच्छे से वो चीज़ को आप विस्तार से बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? ओके, सो लाइक सी आई प्रेफर लाइक आई गो टू वर्क, आई वर्क ओवर समवेयर एंड देन मुझे शूट्स भी रहते हैं, तो व्हाट आई डू इज मैं वहाँ पे अगर हूँ तो आई टोटली गिव माई 100% वर्किंग देयर। तो वहाँ का अगर मुझे नेक्स्ट 2 डेज का काम मुझे पता है आज ही, तो मैं वो कर लेती हूँ। सो व्हाट इट हैपन्स, अगर मुझे शूट पे जाना है, मैं मेरा वर्क पहले ही कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं बॉस डजंट गेट एंग्री। और मैं शूट्स पे हूँ तो आई नो कि मुझे शूट्स प्रॉपरली करना है, ताकि मुझे वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े, हो सके उतना जल्दी फिनिश हो। एंड एवरीथिंग इट्स लाइक कि मैनेजिंग योर इंस्टाग्राम ऑल्सो एक हो जाता है, वो डेली वर्क में, या यू आर अ मॉडल, यू नीड टू। तो मैं उसको एक मोटो रखती हूँ कि
एवरीथिंग हैज अ शेड्यूल. Yeah. लाइक जाते समय थोड़ा टाइम खुद के मतलब खुद को दो, थोड़ा मॉडलिंग के करियर पे दो. देन इफ यू आर वर्किंग, बी प्रॉपर इन योर वर्क, मींस नो कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवेयर. सो यू ऑलवेज डू स्मार्ट. कंप्लीटली आई अग्री कि काम सभी करते हैं, लेकिन स्मार्टली काम करो, सेग्रीगेशन करो, और पर्टिकुलरली कौन सा काम किस हिसाब से आपको सेग्रीगेट करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज एन ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट टुडेज जनरेशन, दैट बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन बिलीव इन हार्ड वर्क. हार्ड वर्क सभी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में. इंडिया प्रगति कर रहा है, चांद में पहुंचने वाला है दर्शकों, एंड इट्स एन बिग थिंग. सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप कुछ हमारे ऑडियंस दर्शकों में से कुछ महिला जो देख रही हो और उसको पैजेंट्री में जाना हो, तो आप उनको कुछ टिप्स दे पाएंगे? यस, मींस लाइक मैंने यहाँ पे मिस और मिसेस क्लासिक दोनों कैटेगरीज से हाँ. बहुत कुछ सीखा है. लाइक मिस, मिसेस एंड मिसेस क्लासिक, 3 कैटेगरीज थे. तो मिस में से तो मैंने ये सीखा कि द यूनिटी, लाइक हमारे में जो यूनिटी था, वी वर लाइक लेटिंग ईच अदर ग्रो. लाइक हम लोग एक दूसरे को स्टेप्स बता रहे थे, सारी चीज़ें सिखा रहे थे. फिर मिसेस में हम लोग ने ये सीखा उन लोग कैसे अपना हाउस होल्ड वर्क करके फिर पैजेंट्री के ग्रूमिंग सेशंस में आते थे. दे यूज्ड टू डू गिव देयर बेस्ट. एंड देन मिसेस क्लासिक में मैंने ये मतलब मुझे इंस्पायर हुआ कि नो मैटर व्हाट योर एज इज, यू शुड नेवर गिव अप योर ड्रीम्स. हाँ, and you should continue to do this. Yes. So that's a good thing you learn from it. और ये बात आपने सही कही कि एक दूसरे को सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम एक दूसरे को सिखाते बहुत सारे, हमें दूसरे के भी पॉइंट्स समझ में आते हैं, हमारे भी पॉइंट्स करेक्ट होते हैं. एंड हाँ, ग्रो टुगेदर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए कहीं भी. सो मानसी, आपके साथ ये सेशन करके हमें बहुत अच्छा लगा. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और हमारे दर्शकों को भी. तो मिलते हैं हम अगले शुक्रवार को 5 बजे.